हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कोहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, गर्ल टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, बेबी ब्लैंकेट, किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 17 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 17 के मल्टीपल देखिए, आप पहले 17 फंदे गिन लीजिए, फिर से 17, फिर से 17, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 20 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 फंदे, 17 दूनी 34 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से इसमें मैंने उल्टी बनाई है। डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिए। पहला फंदा स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं हमेशा ही बना कर लेती हूँ। तो देखिए, एक और ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए और 5 फंदे आप सीधे बनाइए। 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे ही रहे। 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालनी है। अगर फंदे टाइट हों तो ऐसे लूज कर लीजिए, फिर आगे से सिलाई डाल के और 2 फंदे का यहाँ 1 कर दीजिए। तो 2 का 1 करने से एक फंदा कम हो गया। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदे को सीधा बना देंगे, तो जाली से यहाँ पर फंदा बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे और पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक ये 17 फंदे का डिजाइन बनाया है। मैं आपको गिन के दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 17। यही डिजाइन हमें बार बार रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2। धागे को पीछे ले जाएंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 1 और ये 2, इन 2 फंदे को पहले आप इस तरह से लूज कर लीजिए ताकि 2 का 1 करने में प्रॉब्लम ना हो। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे, तो एक फंदा यहाँ पर कम हो गया। उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदे को सीधा बनाएंगे, तो जाली से यहाँ फंदा बढ़ गया। फिर से धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। धागा अपनी तरफ ही रहे, पीछे की साइड से सिलाई डालकर 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो पहले जाली से फंदा बढ़ गया, फिर हमने 2 का 1 करके कम कर दिया। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। आपके जितने भी फंदे हों, यही 17 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे, धागा अपनी तरफ करके इनको उल्टा बनाएंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ इस डिजाइन में उल्टी ही बनेंगी। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, 2 फंदे ये उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और अब 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए, एक ये और एक ये। आगे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे।
अब धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया उसे जाली से यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये बीच वाले 3 फंदे अब सीधे बनाएंगे। देखिए धागा अपनी तरफ है, 1 2 और ये 3। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे। पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 करेंगे। अब 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, 1 और ये 2। आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का 1 कर देंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो देखिए 1 2 और ये 3। तो जो फंदा हमने यहाँ कम किया था वो जाली से बढ़ गया। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे। पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो जाली से फंदा वापस बढ़ गया है जो हमने यहाँ कम किया है। 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ करके और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। चौथी सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे बनेगी। 2 फंदे ये उल्टे, 1 और ये 2। धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3, 1 ये और 1 ये। आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का 1 फंदा कर देंगे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए ये जाली वाला फंदा और 1 ये वाला। धागा अपनी तरफ ही रहे और इन 2 फंदे का भी यहाँ 1 फंदा कर देंगे। तो जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया वो जाली से यहाँ पर बढ़ गया। अब जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा ये सीधा बना देंगे। तो जाली से फंदा वापस बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, ये फंदा और ये जाली। धागा अपनी तरफ करके पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर जाली से फंदा बढ़ गया और यहाँ पर हमने कम कर दिया। फिर से धागे को अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को पलट के सीधा कर देंगे। पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3, 1 और ये 2। आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, ये जाली वाला फंदा और 1 ये। आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का 1 कर देंगे। तो ये देख लीजिए जो 2 का 1 किया उसके लिए यहाँ जाली आ गई। अब धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बना देंगे। तो जो फंदा यहाँ कम किया वो जाली से यहाँ बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इसे लेंगे, पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ है और 2 का 1 कर देंगे। अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 6ठी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनेगी। तो धागा अपनी तरफ करके इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए, 2 फंदे ये उल्टे, 1 और ये 2। फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2।
अब एक और ये वाला दो, आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कर देंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिएगा एक और ये दो, ये जो जाली है ये और ये फंदा, आगे से सिलाई डाल के इन दो फंदे का इस तरह से एक कर देंगे। अब जो फंदा हमने यहाँ पर दो का एक किया उसके लिए यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया, और जो दो का एक यहाँ पर किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे। अब दो फंदे ये सीधे, एक और ये दो, यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया यही 17 फंदे का डिजाइन फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे, एक और ये दो, अब एक और ये दो, इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, फिर धागे को अपनी तरफ ले आएंगे, ये जाली वाला फंदा और ये आगे से सिलाई डाल के इन दो का एक कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे और तीन फंदे बीच में सीधे बनाएंगे। देखिए एक ये जाली वाला, एक बीच का और एक ये, तो एक दो और ये तीन, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे। अब देखिए ये फंदा और ये जाली, पीछे से सिलाई डालेंगे और धागा अपनी तरफ है, दो का एक कर देंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, धागा हमारा पीछे ही रहे, दो फंदे अब ये सीधे और लास्ट के दो फंदे उल्टे आएंगे। अब आ जाइएगा इसकी उल्टी सिलाई पर, उल्टी साइड की सिलाई इसकी पूरी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ये हमारी 8वीं सिलाई है और उल्टी साइड है, तो इसे पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है, 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, तो 9वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। पहले दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे, एक और ये दो, अब धागा पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब देखिए एक और ये दो, आगे की साइड से सिलाई डाल के इन दो फंदे का यहाँ एक फंदा कर देंगे। अब देखिएगा एक ये और एक ये, अब हम यहाँ पर जाली नहीं डालेंगे, इस वाले फंदे को और इस वाले फंदे को ऐसे ही पीछे से सिलाई डाल के दो फंदे का यहाँ पर एक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जाली अब की बार नहीं डाली है, इस वाले दो फंदे का एक किया, फिर आगे जाली और फंदे आगे से सिलाई डाल के इन दो का भी एक कर दिया। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे, तो देखिए यहाँ पर हमारे दो फंदे कम हुए हैं, तो उसके लिए हम ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन दो फंदे का यहाँ एक कर देंगे। तो देखिए जाली से एक फंदा बढ़ गया जो हमारा यहाँ पर कम हुआ था, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच वाला जो फंदा है इसे सीधा बनाएंगे, तो दूसरी जाली से हमारा जो यहाँ पर फंदा कम हुआ वो बढ़ गया है। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो फंदे का एक करेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस वाले फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो फंदे का एक कर देंगे। तो देखिए इधर भी हमारी एक जाली यहाँ पर आई है, एक यहाँ पर आई है, जो हमने दो का एक किया उसके लिए ये वाली जाली है, और अब यहाँ पर दो का एक करेंगे तो उसके लिए ये वाली जाली है। तो इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के दो फंदे का एक करेंगे, अब एक फंदा ये सीधा। अब ये जो 17 फंदे का डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है, तो ध्यान से देखिएगा। दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बनाएंगे, अब एक और ये दो, आगे से सिलाई डाल के दो का एक करेंगे, ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के फिर से हम दो का एक कर देंगे, तो
एक बार हमने ये 2 का एक किया, एक बार हमने ये किया, तो 2 फंदे हमारे कम हुए हैं। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का यहाँ पर एक कर देंगे, तो एक फंदा जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये बीच वाला फंदा सीधा बना देंगे, तो एक जाली यहाँ पर आ गई। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक करेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, इसे पलट के सीधा करेंगे और पीछे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। अब ये वाला फंदा है, इसे लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे और पीछे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो ये देखिएगा, इधर भी हमारी एक जाली ये और एक ये, जो 2 का एक किया और ये 2 का एक किया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। अब ये एक फंदा सीधा और लास्ट के 2 फंदे इसके उल्टे हो जाएंगे। 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 10वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 11वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 11वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, एक और ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जाली और ये फंदा आगे की साइड से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ पर जो फंदा हमने कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे हम ये सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस वाले फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे, पीछे की साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक कर देंगे। अब आगे देखिए, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। अब फिर से डिजाइन को रिपीट करना है, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, फिर से धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। ये वाले 3 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जाली और ये फंदा आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का यहाँ एक कर देंगे। अब जो फंदा हमने यहाँ पर कम किया उसके लिए धागा अपनी तरफ ले आएंगे और बीच में 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट के सीधा कर देंगे और पीछे से सिलाई डाल के 2 का एक करेंगे। अब 3 फंदे सीधे, देखिए 1 2 और ये 3 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 12वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। 13वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 13वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे ये उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद ये जाली और ये फंदा आगे की साइड से सिलाई डाल के यहाँ पर 2 फंदे का ये एक कर देंगे। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए इस फंदे को यहाँ पर ऐसे सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को लेंगे और पलट के इसको सीधा कर देंगे। फिर से पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदे का एक करेंगे और अब 4 फंदे ये सीधे, 1 2 3 और ये 4। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और डिजाइन को रिपीट करना है, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर देखिएगा ये और ये, इसमें हम धागा पीछे करके और ये जाली और ये फंदा, इन 2 का यहाँ पर एक फंदा ऐसे कर देंगे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आएंगे, जो फंदा यहाँ कम किया बीच वाले फंदे को सीधा बनाने से
यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे और पीछे से सिलाई डाल के यहाँ 2 का 1 करेंगे। अब देखिए 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 13 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 14वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर देंगे। 14 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 15वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 15वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, 2 फंदे ये उल्टे बनाएंगे, 1 और ये 2, धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच के 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 2 फंदे उल्टे, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, धागे को अपनी तरफ करेंगे और बीच वाले 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ और 5 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 4 और 5, और लास्ट के 2 फंदे इसमें उल्टे आ जाएंगे। 15 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 16वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ करके उल्टा उल्टा बुन लीजिए। 16 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 70वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 70वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा, 1 और ये 2, धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब ये देखिए 1 और ये 2, आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का यहाँ 1 फंदा करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और बीच वाले फंदे को सीधा बुन देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब आगे 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से यहाँ तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 5 फंदे ये सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, धागा पीछे ही रहे, ये जाली और ये फंदा, आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ और बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा करेंगे, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1, फिर 5 सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। 17 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 18वीं सिलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। 18 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 19वीं सिलाई है और सीधी साइड है, धागा अपनी तरफ कीजिए और 19वीं सिलाई को आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो धागा अपनी तरफ करके मैं इस सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। 19 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 20वीं सिलाई उल्टी साइड से, 20वीं सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी ही बनेगी, तो धागा अपनी तरफ करेंगे और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 20 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 20 सिलाइयों को आगे आगे रिपीट करते जाना है। तो चलिए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग आपको फिर से बता देती हूँ, ताकि आगे रिपीट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग है और पहली सिलाई है। तो देखिए 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये
5। अब देखिए 1 और ये 2, आगे से सिलाई डाल के इन 2 फंदे का यहाँ 1 कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए ये इसके बिल्कुल बीच वाला फंदा यहाँ पर आ गया है। इस फंदे को सीधा बनाएंगे तो जो हमने 2 का 1 किया वो जाली से बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर देंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ से यहाँ तक जो डिजाइन बनाया इसी को फिर से रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5। अब 1 और ये 2, आगे से सिलाई डाल के 2 फंदे का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 1 फंदा सीधा बना देंगे तो यहाँ जाली से फंदा बढ़ गया। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को पलट के सीधा कर देंगे, धागा अपनी तरफ है और पीछे से सिलाई डाल के 2 का 1 करेंगे। अब 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5 और लास्ट के 2 फंदे उल्टे और उल्टी साइड की सिलाई पूरी उल्टी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है। जब आप बार बार इन्हीं 20-20 सिलाइयों को रिपीट करेंगे तो आगे आगे आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।